बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही शानदार और लजीज दूध और चावल की खीर। तो दोस्तों, सर्दियों में इसको ठंडा करके आप खाएं तो बहुत ही मज़ा देती है। तो शानदार और मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम हो और इसमें ठंडी ठंडी और मीठी मीठी रेसिपी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी गाँव के स्टाइल में चावल और दूध की खीर। बड़ी ही मजेदार बनती है। तो मजेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बनाएंगे दूध और चावल की खीर। बहुत ही मज़ेदार बनती है और मैं आपको गाँव के तरीके से दूध और चावल की खीर बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने 4 किलो खालिस दूध लिया था, फुल फैट वाला, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है एक पतीले के अंदर डाल के। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 अदद छोटी इलायची, ताकि दूध के अंदर कोई स्मेल वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो जो हमने चावल इस्तेमाल करने हैं वो मेरे पास हैं टोटा चावल। वो मैंने 1 कप के करीब मैंने टोटा चावल लिए हैं। उसको मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रख दिया था अच्छे तरीके से साफ़ करके। तो जैसे ही दूध को उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर टोटा चावल शामिल कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से घर में खीर तैयार करेंगे तो मिनटों में प्लेटें साफ़ हो जाएंगी और आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको खीर बनाना सिखाऊंगा। तो माशाल्लाह से दूध को अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से दूध को उबाल आ चुका था। अभी हमने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए हैं। तो चावल इसमें मैंने शामिल करने के लिए टोटा चावल इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो साबुत भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना यूँ है कि उसको पहले 1 घंटा भिगो के रख देना है। फिर आपने जब दूध के अंदर चावल शामिल करने हैं तो हथेली की मदद से चावलों को अच्छे तरीके से मसल लेना है। तो जब आप हथेली की मदद से चावलों को अच्छे तरीके से मसलेंगे तो एक चावल के 3-4 दाने जो हैं वो बन जाएंगे। तो वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा तो बहुत ही मज़ेदार सी आपकी खीर तैयार होगी। तो अभी हम इसको नॉर्मल आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक पकाएंगे दोस्तों कि जब तक ये अच्छे तरीके से गाढ़ी ना हो जाए। आंच आपने हाई नहीं करनी। अगर आपने इसकी आंच हाई कर दी तो ये नीचे लग ना जाए, खीर जो है आपकी जल ना जाए नीचे से। तो अगर आप इसके पास ही खड़े हैं तो फिर आप इसकी जो आंच है वो हाई कर सकते हैं। ये है कि आपने 7-7 चम्मच हिलाते जाना है ताकि आपकी खीर नीचे ना लगे। क्योंकि हमने जो दूध है वो फुल फैट वाला लिया है, इसके अंदर हमने पानी वगैरह शामिल नहीं किया। तो माशाल्लाह से खीर को नॉर्मल आंच पे पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो देखें, चावल अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। तो अभी खीर हमारी गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे। आंच मैंने इसकी नॉर्मल ही रखी है, हाई आंच पे मैंने इसको नहीं पकाया। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं, लेकिन आपने फिर 7-7 चम्मच हिलाते जाना है ताकि जो खीर है आपकी नीचे ना लगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो चावल ग्राइंड करके भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही टोटा चावल इसके अंदर शामिल किए हैं। तो जिस क्वांटिटी में मैंने चावल और दूध लिया है, इस क्वांटिटी में अगर आप घर पर खीर तैयार करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी और हमें इसके अंदर खोया वगैरह भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
वैसे ही हमारी खीर जो है वो बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके और मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। तो दोस्तों अभी हम इसको मज़ीद 20 से 25 मिनट पकाएंगे, फिर हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से खीर को हमने मज़ीद 20 से 25 मिनट पका लिया, तो अभी ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये तकरीबन मेरे पास 1 कप के करीब चीनी थी, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो चीनी आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में, तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। अगर आप मीठा नॉर्मल पसंद करते हैं तो इसके अंदर मीठा नॉर्मल आप शामिल कर दें। तभी हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाएंगे और फिर हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। तो दोस्तों खुश्क मेवाजात मैं इसके अंदर शामिल नहीं करूँगा, वो हम इसके ऊपर गार्निश के लिए शामिल करेंगे। तो दोस्तों आप चाहें तो खुश्क मेवाजात आप इस टाइम पे खीर के अंदर शामिल कर सकते हैं। दोस्तों आप इसके अंदर खुश्क मेवाजात जौन सा मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है खीर के अंदर। तो अभी हमने इसकी आंच जो है वो थोड़ी सी हाई की है, ताकि जो चीनी शामिल की है उसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखें, चीनी शामिल करने के बाद हमारी खीर जो है हल्की सी पतली हुई है। चीनी शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद पका लिया, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दूध और चावल की खीर तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको इससे भी ज़्यादा गाढ़ी खीर पसंद है तो आप 2 से 4 मिनट या 5 मिनट आप और फ्लेम को ऑन करके तो इसको और पका सकते हैं, ये इससे भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है, आप भी घर पर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, बड़ी ही मज़ेदार तैयार होगी। तो सर्दियां हैं, सर्दियों में इस तरीके से खीर घर पर तैयार करें और इसको हल्का सा ठंडा करके खाएं और सर्दियों का जो मज़ा है वो खीर के संग दुबाला करें। तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।